हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं BS चौहान। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसका पहला भाग जिन बच्चों ने नहीं देखा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पहले भाग को देख सकते हैं। आज इसका दूसरा भाग है जिसका अध्ययन हम करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। परिवर्तन है, इसका 2 पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं। आज तीसरा पद है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का सी पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झरनैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अदर जाते अदरों को भूल, और मृदुल होठों का हिमजलहास, उड़ा जाता निश्वास समीर। सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अदर मधुर संयोग। अब मिलन के बल दो चार, बिरह के कल्प पार। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी फिर अंधकार अज्ञात। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। देखिए बच्चों, इसके अर्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने जो है विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समय की परिवर्तनशीलता के बारे में बताया है और अधिक स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है। इस पद्यांश में कवि कहता है कि आज बचपन का कोमल गात, आज माने आज, बचपन माने बचपन का, कोमल माने कोमल, गात माने होता है शरीर। गात माने क्या होता है बच्चों? शरीर। तो बच्चों, जो कवि कहता है कि आज बचपन का जो कोमल और सुंदर शरीर है, जो बचपन का जो कोमल और सुंदर शरीर है, जरा का पीला पात, वही कोमल सुंदर शरीर, जरा माने होता बूढ़ापे में या वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था आ जाने पर पीला पात, पीला माने पीले, पात माने पत्ते, पीले पत्ते की तरह हो जाता है। आज जो हमारा जो शरीर है, बचपन का जो शरीर है, कोमल है, सुंदर है, वही शरीर जब उस वृद्धावस्था में पहुंचता है, वृद्धावस्था आ जाने पर या बुढ़ापा आ जाने पर वही शरीर पीले सूखे खुरदरे पत्तों के समान हो जाता है। जो पीले पत्ते होते पेड़ के, खुरदरे होते हैं और सूखे होते हैं, उन्हीं के समान हमारा शरीर में भी परिवर्तन आ जाता हो जाता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन सुखद चांदनी रात, ठीक है, 4 दिन सुखद चांदनी रात। जीवन में, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह है कि जीवन में सुख देने वाली जो चांदनी रातें हैं, सुख प्रदान करने वाली जो चांदनी रातें हैं, वे केवल 4 दिन की है। अर्थात कहने का मतलब सुख का जो समय होता है, सुख का जो क्षण होता है, वो थोड़े समय के लिए ही आता है। सुख जो है थोड़े समय के लिए ही रहता है। शेष जीवन में, बाकी जो जीवन होता है, और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन का मतलब है कुछ समय के लिए ही। चांदनी रातों की जो आनंद में अनुभूति होती है, वो 4 दिन के
समान ही होती है, यानी क्षण भर के लिए जो आनंद प्राप्त होता है वो होता है। सुख की रातें जो चांदनी रातें होती है 4 दिन की होती हैं, मतलब थोड़े ही समय के लिए होता है, यानी सुख थोड़े समय के लिए ही होता है, रहता है। शेष जीवन में क्या होता है, फिर अंधकार अज्ञात। अज्ञात माने होता है जिसे जाना ना जा सके, जो जाना हुआ ना हो। अब अंधकार माने अंधकार, अंधेरा। शेष जीवन में तो अज्ञात अंधकार से भरी हुई रातें रहती हैं, और हमारे जो सुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सुख के बाद हमें दुख की ही प्राप्ति होती है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। तो यहाँ पर लेख कवि ने बताने का प्रयास किया कि दुख के जो क्षण होते हैं, दुख का जो समय होता है, उस समय में आंसू इस प्रकार से हमारी आंखों से गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते गिरते हैं। आंसू इस प्रकार से हमारी आंखों से गिरते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं। और आंखों से गिरते रहने वाले आंसू फूल के जो फूल आंसू जो है फूलों के समान गालों को इस प्रकार से झुलसा देते हैं, जिस प्रकार से शिशिर ऋतु की जो ओस है वो फूल और पत्तों को झुलसा देती है, इस प्रकार से ये झुलसा देते हैं। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को फूल। प्रणय माने क्या होता है बच्चों? प्रणय माने होता है प्रेम। प्रणय माने होता है प्रेम। प्रणय माने होता है प्रेम, और अधीर माने होता है धैर्यहीन। या धैर्य ना धारण करना। तो प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, तो उस समय, इस अवस्था में, उस समय क्या होता है, प्रेमी के जो अधर हैं, अधर माने होता है ओंठ, वो प्रणय यानी प्रेम के चुम्बनों को भूलकर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब बचपन में हमारा शरीर कोमल और सुंदर होता है, बुढ़ापे में हमारा शरीर जो है पत्ते की तरह खुरदरा और पीला हो जाता है, जर्जर हो जाता है। तो जो युवा अवस्था में जो प्रेमी होते हैं, वो प्रेमी के जो अधर होते हैं उनसे जो प्रेम पूर्वक चुम्बन करते हैं, उन चुम्बनों को आज वृद्धावस्था में भूल जाते हैं और अपने प्रिय के ओंठों को भी भूल जाते हैं। समय के परिवर्तन के साथ जो प्रेम है वो प्रेम कम होने लगता है। मृदुल होंठों का हिमजल हास उड़ा जाता निश्वास समीर, और सरल भौहों का सरदावकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। मृदुल होंठों का हिमजल। मृदुल माने क्या होता है? मृदुल माने होता है मधुर या मीठा। होंठ का। हिमजल माने होता है, और हिम माने वैसे बर्फ होता है, और जल माने जल, बर्फ का जल। लेकिन यहाँ पर जो है हिमजल का मतलब है ओस की जो बूंदें गिरती हैं, ओस की बूंदों के रूप में जो जल गिरता है वो बहुत ही पवित्र होता है, पवित्र जल होता है। हास माने होता है हंसी, यानी ओस की बूंदों के समान जो निर्मल या पवित्र जो हंसी है उसको हम हिमजल हास के नाम से जानते हैं। निश्वास माने होता है, निश्वास माने सांस को छोड़ना और ग्रहण करना, और समीर माने वायु। तो यहाँ पर इसका अर्थ बनता है कि जब युवा अवस्था में जिन होंठों पर हमेशा ओस कणों सी जो निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती है, मृदुल माने कोमल, कोमल होंठों पर युवा अवस्था में जिन मृदुल कोमल होंठों पर हमेशा ओस के कण रूपी निर्मल और आकर्षक हंसी विद्यमान रहती थी, या हंसी रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी,
वृद्धावस्था आने पर, वृद्धावस्था आने पर या बुढ़ापा आने पर वही ओंठ गहरी सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ गए हैं, उड़ा जाता निश्वास समीर। वही ओंठ जो हैं गहरी सांसों के छोड़ने से, निश्वास माने सांस को लेना और छोड़ना, सांसों के छोड़ने से मलिन पड़ जाते हैं। मलिन मतलब मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और उनकी जो मुस्कुराहट होती है ओंठों की, वो भी जो है गायब हो जाती है, हंसी भी ओंठों की गायब हो जाती है। सरल भौहों का सरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। सरदाकाश, सरदाकाश माने होता है शरद काल का जो शरद आकाश, इसका मतलब है शरद आकाश। शरद आकाश यानी शरद मतलब शरद ऋतु का जो आकाश है, क्योंकि शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है। और घन माने होता है बादल, और गंभीर माने गंभीर। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि जो चिंता विहीन यौवन अवस्था में, यानी युवा अवस्था में व्यक्ति को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, और उस युवा अवस्था में जो भौएं होती हैं, वो शरद ऋतु के समान जो स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की जो शोभा है उसको बढ़ाती हैं। युवा अवस्था में व्यक्ति निश्चिंत रहता है, चिंता विहीन रहता है, और ऐसी अवस्था में उसके यौवन में जो भौएं होती हैं वो शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश की तरह स्वाभाविक और सरल होकर मुख की कांति को, मुख की शोभा को बढ़ाती हैं। और जैसे ही उम्र बढ़ने के साथ उनकी भौहों से घेर लेते घन, उन बादलों के समान चिंता में घेर लेते हैं, घिर गंभीर। ठीक है, जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है और उनकी भौहों से चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में भौहों में जो है, भौएं के आधार पर, इन भौहों के द्वारा हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को चिंता है। तो भौहों से जो हमें चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। और जब वह मनुष्य व्यक्ति युवा अवस्था में होता तो उसकी भौएं सरल स्वाभाविक रूप से मुख की शोभा को बढ़ाती हैं, और ऐसा लगता है इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जैसे ही समय बदलता, परिवर्तन होता है, बुढ़ापा आता है, वही भौएं, उन भौओं पर जो है चिंता प्रकट होने लगती है। कहने का मतलब है उनकी जो सरलता है, भौएं की जो सरलता है, स्वाभाविकता है, वो समाप्त हो जाती है और वे सिकुड़ जाती हैं। ये समय की परिवर्तनशीलता होती है। आगे है शून्य। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल के बल दो चार, बिरह के कल्प अपार। देखिए आगे कवि ने कहा है शून्य सांसों का विधुर वियोग। शून्य सांसों का विधुर, विधुर माने होता है व्याकुल या दुखी। अब वियोग माने तो आपको मालूम है, वियोग माने क्या होता है, जब कोई प्रेमी प्रेमिका से विछड़न होता है तो उसको वियोग होता है, दुख होता है, शोक होता है। छुड़ाता अधर, अधर माने होंठों को। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है कि शून्य सांसों का विधुर वियोग, कि मिलने के जो जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो मिलने के समय जो सुख का अनुभव होता है, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। मिलने के सुखद समय में
जो प्रेमी और प्रेमिका यानी नायक और नायिका के जो होंठ होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं मिलन के समय। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलने के जो समय सुख का आनंद होता है उसमें प्रेमी और प्रेमिका या नायक नायिका के जो होंठ आपस में जुड़े होते हैं वही होंठ वियोग के विकट समय में, व्याकुलता में, विरह में, वही होंठ विरह वेदना से व्याकुल होकर गहरी सांसों को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। व्याकुल होकर गहरी सांसों के छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार जो मिलने का समय होता है वो बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है, जबकि वियोग का समय लंबा होता है। वियोग मतलब व्याकुलता का, दुख का जो समय होता है वो ज़्यादा लंबा होता है। मिलन के पल केवल 2-4, यानी जब व्यक्ति मिलता है यानी सुख के जो मिलने पर जो सुख की अनुभूति होती है, आनंद प्राप्त होता है, वो केवल कम समय का होता है। और वहीं व्याकुलता, विरह, दुख जो है वो कल्प माने युगों के समान बड़ा होता है। युगों के समान, कल्प माने होता है युग या अधिक दीर्घ या बड़ा होता है, अपार माने बहुत अधिक। तो दुखों का जो समय होता है वो बहुत ही, वियोग का जो समय होता है बहुत ही दीर्घ होता है। कहने का मतलब है सुख कुछ समय के साथ रहकर चला जाता है, जबकि दुख का प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। अरे वे अपलक 4 नयन, अरे वे अपलक, अपलक माने होता है बिना पलक झपकाए हुए, यानी एक टक। 4 नयन, 8 आंसू, 8 आंसू का मतलब यहाँ पर जो है बहुत ही विरह में व्याकुल होकर जो आंखों से अश्रु निकलते हैं उनसे मतलब है, यानी दुख में बहुत ही फूट फूट कर रोना। निरुपाय माने होता है जिसका कोई उपाय नहीं है, विवश है। तो संसार में यहाँ पर जो है कवि ने संसार में दुख के बारे में बताया है कि प्रिय की विरह वेदना में, प्रिय की या प्रियतम की विरह वेदना में, दुख में व्याकुल होकर के जो आँखें हैं वो आँखें क्या हैं, पथराई आँखें बिना पलक झपकाए फूट फूट कर रोती हैं। 4 नयन 8 आंसू रोते, फूट फूट कर रोती हैं। कहने का मतलब है कि प्रिय के विरह में व्याकुल होकर जो आँखें हैं वो बिना पलक झपकाए हुए फूट फूट कर रोया करती हैं, यानी अपने दुख को प्रकट करती हैं। और उन असहाय, निरुपाय माने असहाय, उन असहाय आँखों को दुख कम करने का कोई उपाय भी नहीं सोचता है और रोने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मिलने का कोई उपाय नहीं है और वियोग के दौरान आने वाले जो दुखों की जो कल्पना होती है, यानी वियोग के दौरान, क्योंकि वियोग यानी बिछुड़न में जो हमें दुख होता है उसकी दुख को सोचने, जो हम सोचते हैं उसकी जो कल्पना होती है वह स्वयं में असहाय जानकर व्यक्ति जो है कि दशा चिंताजनक हो जाती है, व्यक्ति चिंतित हो जाता है दुख में। तो उसका कोई उपाय यहाँ पर नहीं बताया गया है। आगे कहा गया उठे रोओं का आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। उठे रोओं का आलिंगन, भय की, डर की आशंका से उसका रोम रोम इस प्रकार खड़ा हो जाता है। उठे रोओं के आलिंगन,
आलिंगन माने होता है बच्चों गले लगाना। आलिंगन माने क्या होता है? गले लगाना। यानी भय की आशंका से, जो भय है या डर है, भय की आशंका से उसका जो रोम रोम है वो इस प्रकार खड़ा हो जाता है जैसे वह एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं, जैसे वे एक दूसरे का आलिंगन करना चाहते हैं। दुखों से उसे इस प्रकार की पीड़ा होती है मानो उसके शरीर में कांटे चुभ रहे हों। कसक उठते कांटों से हाय, और दुखों की इस प्रकार से पीड़ा होती, कष्ट पहुंचता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो उसके शरीर में कांटे चुभा दिए गए हों, कांटों की चुभन सी प्रतीत होती है। इतना दुख और कष्ट होता है जब प्रेमिका और प्रेमी बिछुड़ते हैं, उनका जो कष्ट होता है वो दुखों से भरा हुआ होता है। आगे है, किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ जो हैं कवि ने कही हैं। किसी को सोने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज। सोने के सुख साज का मतलब होता है यहाँ पर कि सुख समृद्धि और वैभव संपन्नता। सोने के सुख साज मतलब होता है सुख समृद्धि संपन्नता वैभव और ऐश्वर्य। तो अगर किसी को सुख प्राप्ति हो जाता है, सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है, आनंद प्राप्त हो जाता है, वैभव प्राप्त हो जाता है, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, तो ये मानव के साथ स्थायी नहीं रहते हैं। क्योंकि ये सुख जो है वो 4 दिन का होता है, क्षणभंगुर होता है। कुछ समय के लिए हमें आनंद प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, धन वैभव संपदा प्राप्त होती है सुख के रूप में, तो ये स्थायी नहीं होता है। यदि आज किसी के पास सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, किसी को सुख के साधन प्राप्त हैं, ऐश्वर्य प्राप्त है, तो वह ऐश्वर्य जो प्राप्त है समय के बदलने के बाद जो सुख तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको समय मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। ऋण माने उधार और कुछ माने कुछ। यदि समय इतना बलवान है कि जो तुम्हें सुख में जो ऐश्वर्य आनंद वैभव संपन्नता प्राप्त हुई है उसको समय के परिवर्तन के साथ वह तुमसे ब्याज सहित, ऋण माने होता है जो तुमने कर्जा लिया है सुख के रूप में, वो तुम्हें दुख के रूपी ब्याज सहित सूद सहित वसूल लेगा। समय इतना बलवान है कि वह तुम्हें इतना कमजोर और दुखी बना देगा कि वह तुमसे जो तुम्हें जो सुख रूपी धन संपदा या ऐश्वर्य प्रदान किया है, वह सुख रूपी धन संपदा ऐश्वर्य तुम्हें ब्याज सहित चुकाने पड़ेंगे, दुख रूपी ब्याज के साथ चुकाने पड़ेंगे। अब पड़ जाते हैं। चुका लेता दुख का कल ही ब्याज, उन दुखों को ब्याज सहित जो है समय आपसे चुकवा लेता है। इतने दुख और कष्ट पीड़ाएं देता है तुमको। काल को नहीं किसी की लाज, और इस काल यानी समय को एक प्रकार का महाजन बताया गया है। जो महाजन होते हैं, सूदखोर होते हैं, वो तुमको जब धन देते हैं तो धन रूपी जो ऐश्वर्य देते हैं, उससे जो तुमने ऋण लिया है उस ऋण को वो तुमसे ब्याज सहित वसूलते हैं, और ब्याज सहित वसूलने में तुम्हें पीड़ा और कष्ट होती है। ठीक उसी प्रकार से समय रूपी महाजन आपको सुख रूपी ऐश्वर्य प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, ऋण के रूप में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्रदान करता है, और तुम्हारे दुखों के समय में वो तुमसे, सुख के समय के बाद में जो दुख आते हैं वो तुमसे उन दुखों, उस धन को, उस सुख समृद्धि को दुखों ब्याज के रूप में दुखों के साथ वसूल लेता है। तो इस प्रकार से समय को किसी की लाज नहीं आती है, किसी प्रकार की लाज नहीं आती है, वो निर्लज्ज है।
विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्र धनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। आगे क्या कहा गया है कि विपुल माने होता है अधिक, प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। मणि माने मणि रत्न माने मणि रत्न, और छविजाल, छविजाल, छविजाल माने होता है सुंदर जाल, छविजाल माने होता है सुंदर जाल। तो यहाँ पर बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा असंख्य, विपुल माने अधिक या प्रचुर या असंख्य, मणि व रत्नों के रूप में जो संचित की गई है संपत्ति, जो संपत्ति संचित की गई है, इकट्ठी की गई है, वह संपत्ति और ऐश्वर्य, धन संपदा, इंद्रधनु, इंद्रधनु माने इंद्रधनुष की तरह, किसी छटा विशाल, इंद्रधनुष की तरह जो है उसकी चकाचौंध करने वाली, अत्यंत मनमोहक होती है। छविजाल माने सुंदर जाल होता है, मन अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती है। विशाल विभव की विद्युत ज्वाल, विभव, विभव माने क्या होता है? धन संपत्ति, जो धन संपत्ति होती वैभव होता है। अब विद्युत ज्वाल माने होता है बिजली की ज्वाला, बिजली की ज्वाला। तो ये जो इंद्रधनुष के समान मणि और रत्नों को संचित कर, जो मनुष्य संचित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, वो चकाचौंध करने वाली होती है और अत्यंत मनमोहक होती है, लेकिन फिर भी वह उसी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली भी होती है, वह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली भी होती है। जिस प्रकार से, किस प्रकार से नष्ट हो जाने वाली होती है? जिस प्रकार से बिजली की आग, बिजली की आग, विद्युत ज्वाल, बिजली की आग अपनी चमक बिखेर कर, विभव माने क्या होता है? वैभव। विभव की विद्युत ज्वाल छिप जाती, चमक छिप जाती है तत्काल। जिस प्रकार से बिजली की आग की जो चमक है वो क्षण भर में पूरे संसार में बिखर जाती है और क्षण भर में ही जो है संसार से विलुप्त हो जाती है, छिप जाती है, गायब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से वैभव और सुख संपत्ति का, वैभव और सुख संपत्ति या ऐश्वर्य भी मानव जीवन में उसका प्रभाव क्षणिक ही होता है, क्षण भर ही रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। किस आगे कब कहता है? मोतियों की ओस, मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बाजार। जिस प्रकार से किसी डाल पर पड़ी मोतियों के समान चमकती हुई, मोतियों के समान चमकती हुई ओस, किसी डाल पर, वृक्ष की डाल पर मोतियों के समान चमकती हुई ओस जो मन को हरण करती है, मन को अपनी ओर आकर्षित करती है, मुग्ध करती है, वह ओस हवा के चलने से, हवा के एक ही झोंके से उस डाल की ओस जो है वो हिलकर पृथ्वी पर गिर जाती है। हवा के चलने से चुपचाप, यानी धीमी धीमी हवा के चलने से ओस पर, डाल पर जो ओस पड़ी हुई है वो गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ जाती है और जो डाल की शोभा है वो समाप्त हो जाती है, शोभाहीन हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो समय है, जो समय रूपी जो क्रूर हवा है, उस हवा के झोंके से क्षण भर में ही, पल भर में ही व्यक्ति ने जितनी भी संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के साधन इकट्ठे किए हैं, वो सभी एक क्रूर समय रूपी क्रूर हवा जो है वो उड़ा कर ले जाती है। मानव सुख सुविधाओं के सारे साधनों से हीन हो जाता है और उन साधनों से हीन होकर दुख में जीने के लिए विवश हो जाता है। इन कवि ने यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से समय परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया है। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण।
अभी उत्सव ओ हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, आचरित देख जगत की यांप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला काश। देखिए बच्चों, खोलता इधर जन्म लोचन, खोलता इधर जन्म लोचन, लोचन माने होता है आंखें, लोचन माने होता है आंखें। तो यहाँ पर समय की परिवर्तनशीलता को बताते हुए सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जो मृत्यु लोक है या पृथ्वी लोक है, इसमें जन्म मरण का चक्र है वो सदैव चलता रहता है। जन्म मरण के चक्कर की भांति जो है सुख और दुख भी निरंतर चलते रहते हैं। खोलता इधर जन्म लोचन, खोलता इधर जन्म लोचन, खोलता इधर जन्म लोचन, यानी पृथ्वी लोक पर या इस मृत्यु लोक में जन्म लेने पर व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। एक और जब मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो संसार को देखता है। वहीं दूसरी ओर मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, वहीं दूसरी ओर मृत्यु को प्राप्त होने पर या मृत्यु होने पर बहुत से लोग या कितने ही लोग हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेते हैं और इस लोक से विदा हो जाते हैं, इस लोक से सिधार जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी उत्सव ओ हास उल्लास, अभी उत्सव ओ हास हुलास, अभी माने अभी, उत्सव माने उत्सव, ओ माने होता और, हास माने हंसी का, और उल्लास माने आनंद या उल्लासपूर्ण का है। तो जब मनुष्य का जन्म होता है, जब पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म लेने पर चारों ओर खुशियां छा जाती हैं, हर्षोल्लास के गीत गाए जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, एक तरह के उत्सव मनाया जाता है, प्रसन्नता का उत्सव मनाया जाता है। और वहीं जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है संसार में, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, और अवसाद माने क्या होता है बच्चों? अवसाद माने होता शोक या दुख, अवसाद माने शोक या दुख, और उच्छ्वास माने दुख की स्थिति में जो लंबी लंबी सांसें ली जाती हैं, दुख में जो लंबी लंबी सांसें ली जाती हैं, छोड़ी जाती हैं, उससे मतलब यानी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय जब दुख आता है, मृत्यु के समय जब व्यक्ति दुख आता है तो दुख में आंसू बह जाते हैं, आंसू जो है निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर बताया गया समय किस प्रकार से व्यक्ति को हंसाता और रुलाता है। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। अचिरता, अचिरता माने होता है क्षणिकता, क्षण भर। इस क्षण को देखकर, जो क्षण है जन्म और मृत्यु का क्षण है, उस क्षण को देखकर इस संसार के लोग, ये संसार वास्तव में संसार की जो अद्भुत, अचिरता माने आश्चर्य भी होता है, अद्भुत भी होता है कि इस संसार में, इस संसार का अद्भुत विधान क्या है कि अभी जहाँ आनंद का भाव है, आनंद और उल्लास का वातावरण है, वही उल्लास और वातावरण अगले ही क्षण निश्वास भरता समीर निश्वास, शून्य भरता समीर निश्वास, वही अगला क्षण दुख बरसकर अपना प्रभाव जमा लेता है। उन सुखों के स्थान पर दुख आकर अपना स्थान, उस स्थान पर अपना प्रभाव जमा लेता है। दुखों के स्थान पर आकर जो है, सुखों के स्थान पर जो है दुख आकर अपना प्रभाव जमा लेता है। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला काश। डालता तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे संसार की जो क्षणिकता है उसे देखकर जो पवन है, जो पवन मतलब समीर जो है, हवा जो है, वो दुखी होकर आहें भरने लगती है।
शून्य भरता समीर निश्वास। आहें भरने लगती हैं और नीले आकाश से भी यह सब देखा नहीं जाता है। नीले आकाश से भी ये सब देखा नहीं जाता है। तो नीला आकाश जो है दुखित होकर अश्रु रूप में जो है ओस को पेड़ों की डालियों पर टपकाने लगता है। डालता पातों पर चुपचाप, यानी पेड़ की डालियों के पत्तों पर चुपचाप नीला आकाश ओस रूपी अश्रु को डालता है। सिसक उठता समुद्र का मन, सियर उठते उड़गन। सियर उठता समुद्र का मन, सियर उठता समुद्र का मन। सिसक उठता, सिसक माने सिसकियां भरने लगता है। और सागर भी, समुद्र भी यानी समुद्र का मन, समुद्र का हृदय भी धीरज खोकर जो है सिसकियां ले रहा है, सिसकियां भरने लगा है। और सियर उठते उड़गुन, और जो भी तारेगण हैं, उड़गुन माने हो नक्षत्र, तारों का समूह, जो तारेगण हैं, ग्रह और तारे हैं, वो भी करुणा से परिपूर्ण होकर इस दृश्य को देखकर सियर उड़ते हैं, कांपने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं समय की परिवर्तनशीलता को देखकर। अगला पद है, ये अंतिम पद है। आहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनो उन्मीलन। और निखिल उत्थान पतन अरे वासुकि सहस्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विचित वक्ष स्थल पर। सत सत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुतकार भयंकर, अघुमा रहे घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कालपांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। देखिए बच्चों, अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे निष्ठुर परिवर्तन। तो यहाँ पर जो है समय को जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को क्या बताया गया? निष्ठुर। परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहा गया है। निष्ठुर माने क्या होता है बच्चों? कठोर या निर्दयी, जिसमें के अंदर दया ना हो, दया का भाव ना हो, कठोर हो। हे निष्ठुर परिवर्तन, हे दयाहीन, हे कठोर परिवर्तन का भी संबोधित करते हुए कह रहा है, बता रहा है कि हे निष्ठुर परिवर्तन। परिवर्तन को संबोधित करते हुए कभी कह रहा है तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। तांडव माने क्या होता है? तांडव नर्तन माने होता है, तांडव माने होता है प्रलयकाली, नृत्य माने होता है नृत्य, प्रलयकारी नृत्य। कि है निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो, जब प्रलय आ जाती है संसार में, तो उस तांडव करते हो तो वह उसके भंवर में फंसकर विश्व का करुण विवर्तन, करुण विवर्तन, विवर्तन माने होता है परिवर्तन या फैलाव। विश्व माने विश्व और करुण माने दुखी या शोक में। तो हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकारी तांडव करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है, विश्व में परिवर्तन हो जाता है। इस संसार में तुम्हारा ही नयनो उन्मीलन, नयनो उन्मीलन माने होता है आंखों का खोलना और बंद होना, आंखों का खोलना और बंद करना। निखिल माने होता है संपूर्ण, उत्थान माने उन्नति, पतन माने हिरास या अवनति। इस संसार में जो भी उत्थान और पतन होता है, इस संसार में जो संपूर्ण उत्थान और पतन होता है, उन्नति और अवनति होती है, जो भी क्रांतियां होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने से ही होती हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के नेत्र खुल जाएंगे तो उन्नति होगी, लोगों को सुख प्राप्त होगा, और नैनों के बंद होने से पतन या दुख होने लगता है। कहने का मतलब तुम्हारे नेत्र खुलने पर उत्थान होता है और बंद होने पर पतन होता है, यानी दुख आता है। आगे कब कह रहा है
अरे वासुकी सहस्र फन, अरे वासुकी, वासुकी माने होता है सर्पों, जो एक विशेष प्रकार का सर्प होता है उसका नाम होता है, और सहस्र फन माने जिसके 1000 फन होते हैं। तो यहाँ पर जो है वासुकी को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे सहस्र फनों वाले वासुकी, सांपों के राजा, लच अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। लच अलक्षित, लच माने होता लाख, अलक्षित माने अदृश्य गायब, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। हे वासुकी, सहस्रफन वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार में घायल वक्ष स्थल पर छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। विक्षत, विक्षत माने होता है घायल, अब वक्ष स्थल माने छाती पर। हे वासुकी, सहस्रफन वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों चरण, और चरण कैसे हैं? अदृश्य चरण हैं, इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं, लगातार अपने चिन्ह छोड़ते चले जा रहे हैं। सत सत फेनोच्वसित स्फूर्ति फुतकार भयंकर। सत सत, सत माने 100, फेनोच्वसित माने फेन उगलते हुए, फेनोच्वसित माने फेन उगलते हुए, झाग उगलते हुए। स्फीत माने व्यापक, और फुतकार माने फुंकार। और तुम्हारे विष के झागों से भरी हुई और सारे संसार को अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारे इस संसार को घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर, घनाकार जगती का अंबर। तो इस संसार को जो है मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को, मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमा रही हैं, इस संसार को निरंतर घुमा रही हैं। आगे वायु को संबोधित करते हुए कहा गया कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, गरल माने होता विष और दंत माने दांत, कि मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। परिवर्तन से कहा गया है कि मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। कंचुक कल्पांतर, कंचुक माने होता केंचुली, कंचुक माने केंचुली, कल्पांतर माने 2 कल्पों के मध्य का समय, 2 कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी कंचुली है, केंचुली है। अखिल विश्व ही विवर, और यह समस्त संसार ही तुम्हारा, विवर माने क्या होता है? वावी है, बिल है जहाँ सांप रहते हैं, और मानो यह समस्त संसार ही तुम्हारे रहने का घर है, बावी है या गुफा है, बिल है। और वक्र तुंडल दिगमंडल, वक्र तुंडल माने होता है गोल घेरा, और दिगमंडल माने दिशाओं का, और दिशाओं का घेरा ही तुम्हारे मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है, वक्र तुंडल, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन के माध्यम से, विभिन्न प्रकृति के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से परिवर्तन की स्थिति को प्रकट ये बताने का कवि ने भरसक प्रयत्न किया है, तो समझाया है। परिवर्तन समय में होता रहता है, परिवर्तन व्यक्ति को बनाता भी है, परिवर्तन व्यक्ति को मिटाता भी है, परिवर्तन सुख भी प्रदान करता है, परिवर्तन दुख भी प्रदान करता है। तो समय के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना है, और समय के इस परिवर्तन के बारे में कवि ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है, और यहीं पर ये परिवर्तन शीर्षक समाप्त हो जाता है। अगला जो शीर्षक है बापू के प्रति, इसको हम अगले वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, एक नए सेशन में लाएंगे। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए